रीवा जिला न्यायालय के अधिवक्ताओं की समस्याओं को लेकर अब मामला शासन तक पहुंच गया है। अधिवक्ताओं ने मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। यह ज्ञापन अधिवक्ता सुमिता सिंह गहरवार, जो मध्य प्रदेश राज्य अधिवक्ता परिषद की प्रत्याशी भी हैं, उनके नेतृत्व में सौंपा गया। उन्होंने बताया कि सितंबर 2025 से नए न्यायालय भवन में स्थानांतरण के बाद अधिवक्ता कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई को लेकर सामने आई। पिछले 6 महीनों से न्यायालय परिसर में स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सर्विस बिल्डिंग के प्रसाधनों की नियमित सफाई नहीं होने से अधिवक्ताओं को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसके अलावा अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या के कारण बैठने की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं। इसके समाधान के लिए न्यायालय भवन के सामने 3 सेट बनाकर बैठने की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग भी की गई। ज्ञापन में 9 अधिवक्ताओं को 3 साल तक स्टाइपेंड देने, लिफ्ट के संधारण को पीडब्ल्यूडी को सौंपने, लाइब्रेरी, पार्किंग सेट और कैंटीन जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी गई। अधिवक्ताओं ने उम्मीद जताई है कि शासन द्वारा जल्द इन समस्याओं का समाधान किया जाए। सर, मैं एडवोकेट सुमिता सिंह गहरवार हूँ। मैं स्टेट बार काउंसिल की कैंडिडेट हूँ और जहाँ तक मैं यहाँ कोर्ट में आई हूँ और यहाँ देख रही हूँ, अभी तो स्टेट बार का हमारा इलेक्शन है तो मैं सब जगह जा रही हूँ। तो मैं जहाँ तक रीवा न्यायालय की बात कर रही हूँ, रीवा न्यायालय की बिल्डिंग तो इतनी बड़ी बनी है कि अपने देश में लगता है जिला न्यायालय इतना बड़ा नहीं होगा, अभी नहीं ही है। लेकिन उसमें कुछ सुविधाओं की कमी के कारण वो नथिंग है। जैसे वॉशरूम हो गया, वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। इतनी मात्रा में बाथरूम बने हुए हैं, यहाँ पे शौचालय बने हुए हैं, लेकिन उचित पानी की व्यवस्था नहीं है। साफ सफाई का बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा है, कोई सफाई नहीं है। अभी आप देखेंगे पूरे परिसर में स्मेल भरी हुई होती है। उसके बाद जैसे कमिश्नरी है, तो कमिश्नरी वहाँ पे पुरानी कोर्ट के पास है। तो मैं ये चाहती हूँ कि जब यहाँ पे पर्याप्त जगह है तो कमिश्नरी की बिल्डिंग भी यहीं पे लाई जाए, क्योंकि उसकी वजह से अधिवक्ता परेशान होते हैं। आवाजाही में उनका फालतू का समय मतलब वेस्ट हो जाता है, आने जाने में काफ़ी समय निकल जाता है, तो वो यहाँ पे लाई जाए। फैमिली कोर्ट यहाँ पे बन चुका है, लॉक लगा हुआ है, अभी यहाँ चालू नहीं हुआ है। तो फैमिली कोर्ट भी चाहते हैं कि उसको जल्द से जल्द यहाँ पे लाया जाए। और यहाँ पे लाइब्रेरी की व्यवस्था नहीं है, बुक नहीं है, पेन ड्राइव नहीं है, जो होना चाहिए। अधिवक्ताओं का अधिकार है उसमें, उनके लिए ये सब उचित सुविधाएं होनी चाहिए। कुछ जूनियर्स अधिवक्ता आते हैं तो उनके लिए कम से कम 3 साल तक का स्टाइपेंड होना चाहिए, क्योंकि वो आ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग है तो उनकी वकालत ऐसे तो कुछ उनको मिल नहीं रहा, तो स्टाइपेंड की व्यवस्था होनी चाहिए। और एक विशेष हमारा मकसद है जो मैंने यहाँ पे महसूस किया कि महिलाओं के लिए, महिलाएं काफ़ी परेशान हैं। महिलाओं के लिए देखिए स्वच्छ और सुरक्षित वॉशरूम चाहिए उनको, क्योंकि महिलाएं हैं, उनके साथ कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती हैं। उनके लिए बाथरूम में उचित सैनिटरीज वगैरह की भी व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे उनको कभी ऐसी परेशानी होती है तो वो अपने आप को सहज महसूस करें। उसके अलावा कुछ महिला पक्षकार आती हैं जिनके पास छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अब उनको अपने बच्चों को फीडिंग कराना है तो वो सामूहिक स्थान में बैठ के कराने में उनको परेशानी होती है। तो एक ऐसा सुरक्षित कक्ष होना चाहिए, या कि जिसको महिला कक्ष कह सकते हैं, महिला कक्ष होना चाहिए जहाँ पे महिलाएं अपने बच्चों का ध्यान रख सकें और उनका ख्याल रखें, और वो मतलब आसानी से उन चीज़ों को, बच्चों को केयर कर सकें। और मैंने ज्ञापन के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी को भी मैंने दिया है। उसमें मैंने यही लिखा है कि जिला न्यायालय रीवा में पिछले 6 माह से साफ सफाई की व्यवस्था पूर्ण तरह से समाप्त हो गई है। सर्विस बिल्डिंग में प्रसाधनों की साफ सफाई विगत 6 माह से नहीं हुई है, तो उसकी व्यवस्था नगर निगम रीवा को सौंपने का कष्ट करें। न्यायालय में अधिवक्ताओं की बढ़ती संख्या जो सर्विस बिल्डिंग में बैठने के लिए अपर्याप्त है, उसे देखते हुए न्यायालय भवन के सामने 3 सेट का निर्माण कर बैठने की उचित व्यवस्था करें। नए अधिवक्ताओं को शासन द्वारा 3 वर्ष तक का स्टाइपेंड दिया जाना चाहिए। और लिफ्ट का संधारण, सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे लिफ्ट का संधारण पीडब्ल्यू या एएनडम को दिया जाए, ताकि अधिवक्ताओं को सर्विस बिल्डिंग में ऊपर नीचे आने जाने में सहूलियत हो सके। नवीन न्यायालय भवन में लाइब्रेरी की व्यवस्था तत्काल कराई जाए और वाहनों को खड़ा करने का स्थान नियत करते हुए
टीन शेड का निर्माण कराया जाए। ये मांगे आपने अध्यक्ष से मांगी है? ये मांगी है और ये उप मुख्यमंत्री जी के सामने भी ये बातें रखी गई हैं। क्या आश्वासन मिला वो? बस उन्होंने बातों को सुन लिया है और मैंने उनको दिया भी है, ज्ञापन के माध्यम से दिया है और बातें सामने भी आमने सामने भी हुई। तो उन्होंने बोला कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने दिया आश्वासन दिया है कि हाँ देखेंगे। ये न्यायालय भवन जब से बना हुआ तब से समस्या बनी है। तब से आज तक साफ सफाई हुई ही नहीं न्यायालय भवन, कभी कोई आते नहीं, कोई ध्यान नहीं। इसे परिसर में भी यहाँ तमाम कैंटीन की व्यवस्था नहीं है, पानी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं, जो अभी कल माननीय जी के द्वारा उसकी व्यवस्था कराई गई है। अभी पाइपलाइन बिछाई जाएगी और अभी तक यही सब अभी चल तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी तक पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं। और अधिवक्ताओं की संख्या इतनी ज्यादा हो गई, आप देख पा रहे हैं कि बाहर अधिवक्ता लोग धूप में बैठे हुए हैं। तो कम से कम जो अधिवक्ता बाहर बैठ रहे हैं तो उचित कुर्सी टेबल के साथ साथ उनको एक टीन शेड का निर्माण तो होना ही चाहिए। नाम बता दीजिए। एडवोकेट सुमिता सिंह गहरवार, स्टेट बार काउंसिल की कैंडिडेट।